नारायण प्रभु, अब तो कंस देवकी को मारने जा रहा है। अब क्या होगा? आपने तो मेरे मन में उत्सुकता जागृत कर दी है दीनानाथ। प्रभु के सेवक शेष ने दीन्हा कंस डरा। नारायण नारायण। आश्चर्य है यशोदा, आज सारी गायों को तुम पर बड़ा प्रेम उमड़ पड़ा। क्या हुआ यशोदा, क्या सोचने लगी? यशोदा क्या हुआ यशोदा? कल रात मुझे एक स्वप्न आया था। कहीं इन गायों का संबंध उस स्वप्न से तो नहीं? स्वप्न? कैसा स्वप्न? स्वयं महादेवी मेरे स्वप्न में आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वे मेरे गर्भ में निवास करना चाहती हैं। ये तो बहुत ही शुभ स्वप्न है यशोदा। कहीं तुम? हाँ स्वामी, मैं मां बनने वाली हूँ। क्या? अरे गदाधर, संतु बसंती, अरे जल्दी आओ, बहुत ही शुभ समाचार है, जल्दी आओ। क्या बात है भैया, कोई खुशखबरी? रोहिणी बहन। हाँ बहन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और अगर तुम सुनोगी तो तुम भी बहुत प्रसन्न हो जाओगी। अरे बलराम, तुम भी तो प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारी वजह से तो हमारे आज ये दिन देखा है। बलराम, तुम्हारी चाची माँ बनने वाली है। क्या? सच? हाँ बहन, बलराम हमारे लिए बहुत शुभ है। सुना, अब बलराम ज्येष्ठ भ्राता कहलाएंगे, और उनका छोटा उन्हें क्या कहेगा? भैया, बलराम भैया। कंस के अत्याचार ने समस्त यज्ञ विधि की अग्नि को बुझवा दिया था। आज यह अग्नि अपने आप प्रकट हुई। इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? इसका अर्थ है कि कंस के अत्याचार से हमें मुक्ति देने के लिए प्रभु का आगमन हुआ है। आज रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। इसलिए प्रभु के अवतार का समय हुआ है। हमें प्रभु का स्वागत करना चाहिए। मेरे मना करने के बाद भी चारों दिशाओं में विष्णु की स्तुति क्यों हो रही है? आप जिस तरह से वायु की गति को नहीं रोक सकते, अग्नि को जलाने से नहीं रोक सकते, उसी तरह से एक व्यक्ति को उसकी भक्ति से नहीं रोक सकते। तुम कंस के पराक्रम का उपहास कर रही हो।
यदि तुम सम्राट जरासंध की पुत्री न होती तो मैं बहुत जल्द वो दिन आएगा जब संपूर्ण भूमंडल केवल मेरी स्तुति करेगा, मेरी भक्ति करेगा। उस दिन तुम मेरी शक्ति और पराक्रम को समझ पाओगे। चाणोर। जी महाराज। देवकी किसी भी समय अपनी 8वीं संतान को जन्म दे सकती है। कदाचित आज ही रात को देवकी की कोठरी का पहरा और कड़ा कर दो। ना कोई भीतर से बाहर जा सके, ना कोई बाहर से भीतर आ सके। इस कार्य में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और जैसे ही देवकी अपनी संतान को जन्म दे, इसकी सूचना तुरंत मुझे मिलनी चाहिए। जैसा आपने कहा है, ठीक वैसा ही होगा। अब मैं विष्णु के किसी भी षड्यंत्र को सफल नहीं होने दूंगा। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। प्रभु के अद्भुत तेज से जगमग कारागार सुध